संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला। उसमें पिछले शनिवार हम लोग ने चर्चा की थी कि कैसे दुर्गादास पायन के घर जाके उनका अहंकार कैसे नष्ट किया था। एक मोटी साड़ी, मैली साड़ी पहन के और कुछ गहने पहन के गदाए उसके घर के अंदर जाकर कैसे एक लीला की थी उन्होंने, उसकी चर्चा हमने विस्तृत रूप से की थी। और कैसे दुर्गादास पायन जी का अहंकार नष्ट किया था, तो उसकी चर्चा विस्तृत हमने पिछले शनिवार को की थी। तो आइए अब हम दूसरी लीला के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव बचपन से ही गदाए बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण, फिर रामायण महाभारत ऐसे नाटक मंडली उसमें अभिनय करते थे। इसलिए उस समय की जो रमणी थी, सब महिलाएं थी, वो क्या कहते हैं, भाव समाधि के समय बालक को श्री गौरांग देव या श्री कृष्ण की जीवित मूर्ति मानकर छोटा गदाए। उनमें से अधिकांश रमणियों ने उसकी पूजा की थी, श्री गौरांग देव और श्री कृष्ण की जीवित मूर्ति मानकर। एवं अभिनय के समय उसे सहायता मिलेगी यह समझकर, क्योंकि श्री गौरांग जी की अभिनय कर रहा है गदाई और श्री कृष्ण का भी कुछ पात्र कर रहा है, तो सब उस समय की जो महिलाएं थी, रमणी थी, तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इतना सुंदर अभिनय करता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोने की बंसी तथा स्त्री पुरुषों के चरित्र अभिनय उपयोगी विविध वेश भी बनवा दिए थे। क्यों? गदाई को उस रूप में सजाना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि एक दिन रामकृष्णानंद जी, स्वामी रामकृष्णानंद जी और कुछ लोग कामरपुकुर गए थे। वो सन 1893 की बात है आसपास। और वहां पे सीतानाथ पायन जो थे, उसकी पुत्री श्रीमती रुक्मणी देवी, उससे उनकी भेंट हुई थी बहुत सालों के बाद। और तब उस रुक्मणी देवी की उम्र थी 60 साल की। और तब वो जो सीताराम की पुत्री, वो लोग छोटे थे, तब उनकी थी 17-18 साल की वो थी रुक्मणी देवी। और 17-18 साल में जो लीला की थी, उसके बाद जब उनकी उम्र 60 साल हुई, तब ये रामकृष्णानंद जी महाराज और सब लोग उनसे मिलने गए थे और उनसे साक्षात्कार हुआ था। तब उन्होंने पूछा था, तो वो संस्मरण बता रहे हैं कि उस जमाने में, उस समय में गदाई कैसे थे। तो कहते हैं, कुटुंब में चाचा ताऊ की संतानों सहित हम 17-18 भाई बहन थे और आयु में हम 2-4 वर्ष के छोटे बड़े रहने पर भी यौवन में पदार्पण कर चुके थे।
गदाधर बाल्यकाल से ही हम लोगों के साथ खेल कूदते थे, इसलिए हमारे साथ उनकी अत्यंत घनिष्ठता थी। फिर बहुत सुंदर कहते हैं हम लोगों के युवा अवस्था में प्रवेश होने पर भी हमारे घर आते जाते रहते थे, क्योंकि सीतानाथ पायन जी को गदाई के ऊपर बहुत ही श्रद्धा थी और ये है उनकी पुत्री। तो सीतानाथ पायन को कोई भी आपत्ति नहीं कि गदाई हमारे घर आए और ये लोग के साथ खेले। उसी प्रकार हमारे अंतपुर में आया जाया करते थे। मेरे पिताजी माने सीतानाथ पायन, मेरे पिताजी उन पर बहुत प्रेम था। उन्हें वे अपने इष्ट देव की तरह देखते थे तथा उन पर श्रद्धा भक्ति रहते थे। इष्ट देव की तरह, छोटा था गदाई मगर खूब इष्ट देव की तरह उसको देखते थे। पड़ोस के कोई लोग उनसे कहते थे, अब देखिए वो पड़ोस से तो कहते थे कि अरे आपकी तो श्रद्धा है, इष्ट देव देख रहे हैं, किंतु क्या कहते थे, तुम्हारे घर में इतनी युवती कन्याएं हैं और गदाधर भी एक बालक नहीं रहा है, उसे अब भी घर के अंदर इस प्रकार क्यों जाने देते हो। यह सुनकर मेरे पिताजी कहते थे, माने सीतानाथ पायन कहते थे, तुम लोग निश्चित रहो, मैं गदाधर को खूब पहचानता हूं, क्योंकि उनके तो दर्शन हुआ है, उनकी श्रद्धा, उसको विश्वास है और बचपन से मैं गदाधर को जानता हूं, तुम लोग निश्चिंत रहो। फिर कहते थे कि जब कभी दिन गदाई नहीं आया, उसके दर्शन नहीं हुए, बहुत दिन से नहीं आया, तो ये रुक्मणी जी कहते हैं कि जिस दिन वे नहीं आते, वे मीन्स गदाई, उस दिन यह सोचकर कि कहीं वे बीमार न हो गए हो, हमारा मन छटपटाया करता था। उस दिन हम में से कोई जल लाने अथवा अन्य किसी काम के बहाने ब्राह्मणी माँ मीन्स के गदाधर की मातृ चंद्रा देवी के समीप जाकर जब तक उनका समाचार नहीं ले आती थी तब तक हमें शांति नहीं मिलती थी। इतनी प्रेम था वो लोग के प्रति। श्री कृष्ण भी जब माखन चोरी करने नहीं आते थे तो जाते थे यशोदा के, लल्ला है तेरा लल्ला आज माखन चोरी करने क्यों नहीं आया, यशोदा तेरा लल्ला कहाँ है, वो बहाना करके जाते थे। मगर जब माखन चोरी करने जाते थे तो फिर कंप्लेन करने जाते थे। माने इतना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, और लल्ला कहाँ है तेरा, लल्ला का एक बार दर्शन करा दो। जब यशोदा कहती थे नहीं लल्ला अभी सोया हुआ है, उठेगा तब, तो फिर वो वापस चले, फिर आते थे। ठीक वैसे ही श्री राम कृष्ण देव को नहीं देख के वहां की रमणियों का मन चंचल हो जाता था कि आज गदाई का दर्शन नहीं हुआ, आज क्यों नहीं आया, बीमार तो नहीं हुआ, और कुछ बहाना बना के उसके घर चले जाते थे। ये भगवान की लीला है, सबको आकर्षित करते हैं। उनकी प्रत्येक बात हमें अमृत की तरह मधुर प्रतीत होती थी। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इसलिए जिस दिन वे हमारे घर नहीं आते थे उस दिन उन्हीं की बातों की चर्चा कर हम दिन बिताया करती थी। गदाई तो नहीं है मगर जो उन्होंने लीला की है, लीला कर रहे हैं, उसी की चर्चा करके वो लोग 17-18 साल की थी वो रुक्मणी, उस समय बस उसी की बातों में, उसी की चिंतन में, गदाई की चिंतन में पूरा दिन बिताया करते थे। आप कल्पना कीजिए कितना मधुर वो समय होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब गदाधर हम तो जानते हैं कि स्कूल में तो जाते नहीं थे, भाग जाते थे, बच्चों के साथ खेलते रहते थे। कहाँ मूर्ति बना रहे हैं, कहाँ पेंटिंग बना रहे हैं, या कहीं पे खेल रहे हैं।
तो ऐसे करके समय बीतता गया, गदाई भी बड़ा होता गया। अब गदाधर को तो स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था, तो कहते हैं कि यदि पाठशाला यदि नहीं जाऊंगा, त्याग देने पर साथियों को उसके संग से अधिकतया वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी एक दल बना दिया था। तो बोले यदि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मेरे जो मित्र है उससे वंचित रहना पड़ेगा, तो क्या किया जाए? तो बोले नाटक मंडली बना दिया जाए, और गदाधर को उसका नेता चुना गया कि तुम नेता हो। फिर नाटक मंडली बनाने का प्रस्ताव किया तथा उस विषय में शिक्षा देने का भार ग्रहण करने के लिए उससे अनुरोध किया गया। अब गदाधर को ही बोला कि नाटक मंडली, मगर उसके जो शिक्षा है वो तुम्हारे ऊपर। तो बोले गदाई बोले ठीक है, गदाई ने भी संपत्ति दे दी। अब क्या हुआ? अब किंतु अभिभावकों को इस विषय का पता लग जाने से बाधा पहुंचने की संभावना है। अब माता पिता है, अब ये नेता बन गया, अब ये तो स्कूल नहीं जाता है, दूसरे को भी पकड़ के ले जाएगा, और इसलिए बाकी जो माता पिता है वो बाधा उत्पन्न करेंगे। ये नाटक करते रहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो कहां करेंगे? गदाधर की उद्भावनिक शक्ति उन्हें माणिक राजा के आम्रकानन का निर्देश दिया एवं प्रतिदिन पाठशाला से भागकर निर्धारित समय पर वहां उपस्थित होने का उन लोगों ने निश्चय किया कि बोले भागो, स्कूल से भागो। और आज भी वो जो आम के जो पेड़ है, आम बागान है, आज भी है। आम के पेड़ थोड़े कम हो गए, मगर वो जगह अभी भी है जहां भगवान ने लीला की थी, और वहां पे वो लोग नाटक वगैरह करते थे, कामारपुकुर में। आज हम वृंदावन जाते हैं तो भगवान की कितनी ही सारी लीलाओं का हमको याद आ जाती है, कितनी लीला भगवान ने की ही। और जब वृंदावन में जाते हैं तो उसकी रज हम अपने माथे पे लेते हैं। ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठाय स्वयं भगवान अवतार धारण करके जब लीला कर रहे हैं कामारपुकुर में, तो आज भी उस धरती पर भगवान के चरण रज है। पूरे कामारपुकुर में कहां कहां भगवान नहीं गए होंगे, कहां कहां उसके चरण रज न पड़े होंगे। आज भी हम लोग जाते हैं तो कामारपुकुर की धरती को ऐसे स्पर्श करते हैं, क्योंकि उसमें भगवान के चरण स्पर्श किया हुआ है, चरण रज है उसमें। तो अब हम लोग जानते हैं कि संगीतों को कंठस्थ कर बालकों के ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण विषयक अभिनय के द्वारा आम्रकानन में रंगभूमि बना दिया उसको। अब रामायण महाभारत बाकी जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं शास्त्रों में, वो सब गदाई को मुखस्थ थी। अब वो आम्रकानन जो है उसको उन्होंने रंगमंच भूमि बना दिया। कभी कभी गदाई को भाव समाधि होने लगी। क्या कोई एक पात्र कर रहा है, उस समय गदाई को भाव समाधि होने लगी, क्योंकि बचपन से ही हम लोग देखे हैं कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, वो देख के और उसके नीचे से बुलबुले उड़ रहे हैं, भाव समाधि हो गई। तो ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण को बार बार भाव समाधि होने लगी। वो नाटक करते करते अब ऐसे करते करते दिन बीतने लगे, और चंद्रा देवी, हम लोग जानते हैं कि राम कुमार जो थे वो तो कलकत्ता चले गए थे, मगर उनके जो एक पुत्र था अक्षय, उसको बड़ा करना, माता नहीं है, उसका उत्तरदायित्व चंद्रा देवी के कांधे पे आ गया था। फिर श्री रामकृष्ण देव भी थोड़े बड़े हो गए थे, नहीं जा रहे थे पाठशाला। तो बोलते हैं शारदानंद जी महाराज
अवसर प्रदान करने के निमित्त शिशु को गोद में लेना तथा उसे नाना प्रकार से खेल कूद में बुला रखना उस समय उसके नित्य कर्मों का एक अंग बन गया था। किसके? चंद्रा देवी जी का। इस प्रकार 3 वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो जाने पर गदाधर क्रमशः 17 वर्ष की आयु में प्रविष्ट हुआ। गदाधर अब 17, श्री रामकृष्ण देव की उम्र अब 17 साल हो गई। इन 3 वर्ष के परिश्रम के फलस्वरूप श्री राम कुमार जी की कलकत्ते की संस्कृत पाठशाला में छात्र संख्या की वृद्धि हुई। अब ये 3 साल में जब राम कुमार जी कलकत्ता गए थे तो इतनी मेहनत करते थे, तो उनकी वहाँ जो संस्कृत पाठशाला थी उसमें छात्रों की संख्या जो है अति वृद्धि हुई थी। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? अधिक अर्थोपार्जन करने में सुविधा प्राप्त हुई, अधिक कमाने लगे। अब राम कुमार जी कभी कभी कामारपुकुर आते थे, साल में एक बार आए, सबकी खबर अंतर पूछ के फिर चले जाते थे। अब एक बार जब आए राम कुमार जी तो देखा कि उस समय पढ़ने लिखने में गदाधर की उदासीनता को देखकर वे चिंतित हुए कि 17 साल के हो गए अब, मगर पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं है और वो किस तरह अपना समय बिता रहा है उसके बारे में भी वो चिंतित हुए। तो फिर उन्होंने सोचा कि कलकत्ते में अपने समीप रखना ही उचित समझा। अब सोचे कि नहीं, अभी 17 साल हो गए गदाधर का, अब मैं कलकत्ता में, वैसे भी मेरी छात्र संख्या बड़ी है, मैं अकेला हूं, मेरा कार्यभार भी बड़ा है, तो गदाधर को अब मैं कलकत्ता ले जाके वहां रखूंगा जिससे मेरे कार्य में भी सहायता प्राप्त हो। अतः यह निश्चित हुआ कि गदाधर कलकत्ते में रहकर उन विषयों में कुछ सहायता प्रदान करेगा तथा अन्य छात्रों की तरह उनसे पढ़ता भी रहेगा। अब वो सहायता भी करेगा, अब बाकी जो छात्र है उसमें बैठेगा तो वो भी कुछ संस्कृत वगैरह पढ़ लेंगे। अब पितृतुल्य अग्रज के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता है, तब उसने कलकत्ता जाने में कुछ भी आपत्ति नहीं की। बोले ठीक है, मैं भी कलकत्ता, वो मान गए। अतः शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में श्री राम कुमार जी तथा गदाधर श्री रघुवीर को प्रणाम कर चंद्रा देवी के चरण रज को मस्तक पर धारण कर कलकत्ते के लिए रवाना हुए। कामारपुकुर में जो आनंद का स्रोत बह रहा था वह कुछ दिन के लिए अवरुद्ध हो गया। अब भगवान श्री राम कृष्ण देव की जो बाल्य लीला है वो अब समाप्त हो गई, यहां पे अंत हो गया। सभी को छोड़ के वो अब कलकत्ता जा रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, रथ में बैठे हैं, सब गोपियां सब रास्ते में खड़े हो गए, कितनी विनती कर रहे हैं कि कान्हा को मत ले जाइए, कान्हा यहीं रहेगा। सबके आंखों में आंसू, गोपियां सब खड़े हैं, रथ के सामने खड़े हो गए। हमारे शरीर के ऊपर से रथ चला के ले जाइए, मगर हम कान्हा को नहीं जाने देंगे। यदि कान्हा वृंदावन में नहीं रहेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे। ठीक वैसे ही आज श्री राम कृष्ण देव अपनी लीला भूमि कामारपुर को छोड़ के कलकत्ता पधार रहे हैं। तब कामारपुकुर के जितने भी रमणियां हैं, जितने भी लोग हैं, कितने भी उसके मित्र हैं, उसके हृदय की, उसके मन की अवस्था सब शोक मग्न हो गए कि गदाधर छोड़ के हमको जा रहे हैं कलकत्ता, अब हम कैसे रहेंगे। 17 साल तक जिस बच्चे के साथ हमने आनंद के समय बिताए, आज वही हमको छोड़ के जा रहा है।
एक दिन नहीं आता था तो हम बहाना करके, जल लाने के बहाना करके चंद्रा देवी के घर पे चले जाते थे कि गदाई ठीक है, गदाई का दर्शन नहीं हो आज, और वो ही आज हमको छोड़ के जा रहा है। कैसी वो मन की स्थिति होगी उस लोगों की। कितनी लीलाएं श्री रामकृष्ण देव ने की थी, उसका समापन आज होने जा रहा है। एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन का। जब श्री कृष्ण जब पढ़ाई करने के लिए गए थे, तब ऋषि आए, उन्होंने कहा कि कृष्ण अब बांसुरी बजाना और मक्खन चोरी करना बहुत हो चुका, अब जिसके लिए तुम आए हो वो कार्य करो। बोले ये लो सुदर्शन चक्र, और जिसके लिए तुम अवतार धारण किया हो अब तुम ये कार्य करो। ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण देव का अब लीला बहुत हो चुकी, बहुत आनंद किए, बहुत नाटक मंगली बनाई। अब जिसके लिए आप अवतार धारण किए हैं अब उस कार्य को करिए। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण ने अपना, जिस कारण उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक श्री रामकृष्ण देव ही अब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है कलकत्ता आके। अब ये अध्याय खत्म हो गया, बाल्य जीवन। श्रीमती चंद्रा देवी तथा गदाधर के प्रति अनुरक्त अन्य नर नारी उसकी मधुर स्मृति तथा भांति उन्नति के चिंतन में निमग्न रहकर किसी प्रकार समय बिताने लगे। चले गए छोड़ के, अब रहेंगे कैसे? उनकी स्मृतियों को लेकर रहेंगे। ऐसे करके अब ये लीला प्रसंग जो ग्रंथ है उसमें भगवान अवतार वरिष्ठ रामकृष्ण देव की बाल्य लीला जो है उसका पूर्ण विराम यहां होता है। अब श्री रामकृष्ण देव के साधक भाव का अभी शुरुआत होगी। उसमें स्वामी शारदानंद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी महापुरुष आए हैं, उसके बाल्य जीवन का जो वर्णन है हम लोगों को बहुत कम मिलता है। जैसे हमको श्री रामकृष्ण देव का बाल्य जीवन का वर्णन, विस्तृत वर्णन हम लोग को प्राप्त हुआ है, वैसे बाकी जो अवतार है उसमें बहुत कम मिल रहा है। तो शारदानंद जी महाराज क्या लिखते हैं? शारदानंद जी महाराज लिखते हैं कि वृंदावन के गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण धर्म संस्थापक द्वारकानाथ श्री कृष्ण के रूप में जैसे परिणित हुए, यह स्पष्ट रूप से जानने का कोई साधन नहीं है। ईसा के महान तथा उदार जीवन में उनकी 30 वर्ष की आयु से पूर्व काल की घटनाओं में केवल 2-1 का ही पता चलता है। आचार्य शंकर का केवल दिग्विजय वृत्तांत ही विस्तृत रूप से लिपिबद्ध है, अन्यथा सर्वत्र भी ठीक ऐसा ही है। तो उसका कारण क्या है? तो शारदानंद जी महाराज लिखते हैं कि भक्तों की भक्ति की प्रबलता से ही संभवतः इन विषयों को लिपिबद्ध नहीं किया गया है। क्यों? उसका कारण भी पहले बताते हैं। मानव की अपूर्णता को देव चरित्र में आरोपित करने में संकुचित होकर ही संभवतः उन लोगों ने इन विषयों को लोक चक्षु से अगोचर रखना ही उचित समझा है। क्योंकि अवतार जब आते हैं तो मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और वो मनुष्य धारण करने के समय मनुष्य में जो क्या लिखा है, मनुष्य में जो देवचरित्र अपूर्णता, मनुष्य में शरीर में जो अपूर्णता होती है उस अपूर्णता को नहीं दिखा के, क्योंकि भक्तों की भावना को ठेस पहुंचती है, ऐसा शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं।
भक्त सदा अपने प्रभु को पूर्ण देखना चाहता है। फिर कहते हैं, अतः अपने ईश्वर स्वरूप को सबको परिचय न देने के लिए ही अवतार पुरुष साधन भजनादि मानसिक चेष्टाएं एवं आहार निद्रा क्लांति व्याधि तथा शरीर त्याग आदि शारीरिक अवस्थाओं का मानो बाह्य प्रदर्शन करते रहते हैं। वो खुद जानते हैं, किंतु मनुष्य जब बनते हैं अवतार लेके, तब लीला मनुष्य की जैसी करनी पड़ती है। जैसे भगवान श्री राम, वो तो पूर्ण ब्रह्म थे, मगर जब रावण जब सीता का हरण कर जाता है, तब भगवान श्री राम पूरे जंगल में सीते 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 करके रो रो के ढूंढ रहे हैं, लीला कर रहे हैं। उनको तो सब कुछ मालूम है, फिर भी जब मनुष्य रूप धारण किया है देह, तो लीला करनी पड़ती है मनुष्य जैसी, कि वो भी अपनी सीता के लिए रो रहे हैं, पूरे जंगल में रो रहे हैं सीते सीते करके। और कहते हैं कि इस प्रकार का ऐश्वर्य चिंतन भक्ति मार्ग में बाधा जैसा प्रतीत होने लगता है एवं भक्त उस विषय पर यत्नपूर्वक उसे त्याग देते हैं। संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में ये बात बारंबार कही गई है। अब कभी श्री रामकृष्ण देव को भक्त पूछते थे, भगवान शक्ति विशेष के साक्षात परिचायक किसी प्रकार के दर्शन आदि के लिए भक्तगण जब विशेष आग्रह करते थे, हमें ये दर्शन करा दीजिए, हमें वो दर्शन करा दीजिए, तब श्री रामकृष्ण प्रायः कहा करते थे, कहते थे, देखो इस प्रकार के दर्शन की आकांक्षा ठीक नहीं। ऐश्वर्य को देखने से भय उत्पन्न होता है, खिलाना पहनाना तथा ईश्वर के प्रति हम तुम का भाव नष्ट हो जाता है। फिर भक्त लोग मानते नहीं, तो फिर भक्त लोग श्री रामकृष्ण देव कहते, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, कृपया आप मुझे उस प्रकार के दर्शन आदि करा दीजिए। भक्त कहते, फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मधुर तथा विनम्र भाव से कहा करते थे, अरे मुझ में कुछ करा देने की सामर्थ्य कहाँ है, मां की जो इच्छा होती है वही होता है। श्री रामकृष्ण देव कहते, मां मीन्स मां काली बहुतारिणी। यह सुनकर भी यदि वह साथ न होता तो फिर कहते थे वो लोग कि आपकी इच्छा होने पर ही मां की इच्छा होगी। फिर बोले आप इच्छा करेंगे तो फिर मां की इच्छा होगी, फिर भी नहीं मानते थे भक्त। फिर ठाकुर कहते थे, मैं तो चाहता हूं कि तुम लोगों को सब प्रकार की अवस्थाएं तथा सब प्रकार का दर्शन प्राप्त हो, किंतु ऐसा होता कहां है। बोले मैं तो बहुत चाहता हूं, मगर ऐसा होता कहां है। फिर भी वो भक्त नहीं मानते हैं। फिर ठाकुर स्नेहपूर्ण दृष्टि और मंद हास्य, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्नेहपूर्ण, वो नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे, फिर भी स्नेहपूर्ण अवतार है ना, स्नेहपूर्ण दृष्टि और मंद हास्य करके फिर कहते हैं, क्या बताओ रे बाबा, मां की जो इच्छा होगी वही होगा। फिर कहते हैं, मैं तो चाहता हूं मगर मां की जो इच्छा होती वही होगा। फिर एक बहुत सुंदर उन्होंने बात कही, श्री रामकृष्ण देव उसके ब्रह्मपूर्ण दृढ़ विश्वास को भंग कर उसके भाव को कभी नष्ट कर देने का प्रयास नहीं करते थे। वो भक्त तो कहते थे, मगर ठाकुर श्री रामकृष्ण देव उसका भाव जानते थे कि इसका भाव क्या है, और कभी भी उसके भाव को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते थे। उनके इस प्रकार के भाव व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव हमने कई बार किया है एवं उनको अनेक बार कहते हुए सुना है। किसको? ठाकुर जी को। अरे
किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। 2 बार बोले, मैं फिर रिपीट करूं, अरे किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। अब इसकी भाव नष्ट करने वाले की एक बहुत सुंदर कहानी है। कहानी मीन्स के एक घटना है। स्वामी विवेकानंद जी को के ऊपर एक घटना है। इच्छा तथा स्पर्श मात्र से दूसरे के मन तथा शरीर में धर्म शक्ति को संचारित करने की सामर्थ्य आध्यात्मिक जीवन में बहुत कम साधकों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। समय आने पर स्वामी विवेकानंद इस प्रकार की सामर्थ्य से विभूषित होकर विशेष मात्रा में लोगों का कल्याण करेंगे। यह बात श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमसे कही थी। अब हुआ क्या, पहले से ही श्री रामकृष्ण देव इस बात को यथार्थ रूप से अनुभव कर उन्हें वेदांत प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान का उपदेश देते हुए उनके चरित्र तथा धर्म जीवन का स्वतंत्र रूप से निर्माण कर रहे थे। वो मानते नहीं थे सब वेदांत की बातें, सब मैं बोले आत्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, बोले ये तो पाप है। तो ऐसा सोच स्वामी जी पहले रखते थे। बोले सोहम, ब्राह्मण समाज की प्रथा के अनुसार द्वैत रूप से ईश्वर उपासना में अभ्यस्त स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में यद्यपि वेदांत के सोहम भाव की उपासना पाप सदृश थी। फिर स्वामी जी कहते थे, ठाकुर कैसे उसको ट्रेनिंग देते थे। दक्षिणेश्वर में पहुंचे ही श्री रामकृष्ण देव मुझे वे पुस्तक पढ़ने को देते थे। कौन सी पुस्तक? जिन्हें वे दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए मना करते थे। अब देखिए, विशेष अधिकारी है, दूसरे को मना करते थे मगर नरेंद्र को बोलते कि पढ़ो। कौन सी पुस्तक? अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त उनके पास अष्टावक्र संहिता नाम की एक पुस्तक थी। किसके पास? ठाकुर के पास। यदि वे किसी को यह पुस्तक पढ़ते देखते थे तो उसका निषेध करते एवं उसे मुक्ति तथा उसके साधन, भागवत गीता तथा किसी पुराण ग्रंथ को पढ़ने का निर्देश देते थे। किंतु जब मैं उनके समीप उपस्थित होता था, कौन? नरेंद्र, तो वे अष्टावक्र संहिता निकालकर मुझे पढ़ने को कहते थे। अथवा अद्वैत भाव परिपूर्ण अध्यात्म रामायण के किसी अंश का पाठ करने के लिए कहते थे। फिर बोले पाठ करो, इसको पाठ करो। फिर स्वामी जी कहते थे, यदि मैं कहता कि उसे पढ़ने से क्या लाभ, मैं ईश्वर हूं, इस प्रकार की भावना मन में उदय होना तो पाप है। बोले अष्टावक्र संहिता में ऐसी बातें हैं, अध्यात्म रामायण में ऐसी बातें हैं, सोहम वगैरह। ऐसे पापों की बातें ही इस पुस्तक में लिखी है, इस पुस्तक को जला देना चाहिए, स्वामी जी कहते हैं। तो ठाकुर देखे उसको कभी गुस्सा नहीं होते थे, ऐसी बातें बोले जला देनी चाहिए सब किताबें। फिर भी हंसते हुए कहते हैं, कौन? श्री रामकृष्ण। वो जानते थे कि नरेंद्र को तो ऐसे करके मैं जैसे चाहूंगा वैसे उसका मैं आकार दूंगा, मिट्टी का ढेले की तरह। तो हंसते थे श्री रामकृष्ण देव। क्या मैं तुम्हें पढ़ने को कह रहा हूं? बोले मैं तुमको थोड़ी पढ़ने का कह रहा हूं, तुमको स्वीकार भी नहीं करना है कि उसमें क्या है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे पढ़कर सुनाओ। ठाकुर तुमको तो पढ़ने नहीं, मुझे पढ़ के सुनाओ ना, उसके कुछ अंश पढ़कर मुझे सुनाओ ना। इससे तो तुम्हें यह स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि तुम भगवान हो। अतः उनके अनुरोध से मुझे बाध्य होकर उस पुस्तक के कुछ अंश पढ़ के उन्हें सुनाना पड़ता था। अब देखिए क्या उनका टेक्निक है। अद्वैत ज्ञान स्वामी जी के अंदर
आरोपित करने के लिए बोले हमको पढ़ के सुनाओ, तुमको कौन बोला है पढ़ने के लिए, और तुमको समझने के लिए पढ़ के सुनाओ। और वो पढ़ते पढ़ते ही वो सब ज्ञान स्वामी जी के अंदर श्री रामकृष्ण देव ने घुसा दिया। इसलिए हम अपने जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल है तो उनकी जीवनी जब हम पढ़ते हैं ना, तो श्री रामकृष्ण देव कैसे एक एक शिष्यों को कैसे ट्रेनिंग देते थे, अद्भुत सब घटना है। उस घटना से श्री रामकृष्ण देव का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कहेंगे कि करो, वो करते हुए उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अनायास ट्रेनिंग दे रहे हैं। समय भी हो गया। किसी को वे साकार उपासना, किसी को निराकार सगुण ईश्वर उपासना, किसी को शुद्ध भक्ति के द्वारा, किसी को ज्ञान मिश्रा भक्ति के द्वारा नाना प्रकार से धर्म जीवन में अग्रसर करा रहे थे। सबको अलग अलग ट्रेनिंग, अपने मनोभाव के हिसाब से, किसी का भाव नष्ट नहीं करते थे, जो जिस भाव में है उस भाव में उसको ट्रेनिंग देते थे। साकार उपासना, निराकार सगुण ईश्वर उपासना, शुद्धा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, सबको अलग अलग हिसाब से और अधिकारी भेद के हिसाब से, मैंने कहा ना, अपनी अपनी मेंटलिटी के हिसाब से सबको विभिन्न प्रकार से निर्माण करते थे। अधूरा रह जाएगा। अब काशीपुर में एक घटना हुई थी। काशीपुर में श्री राम को, हम लोग सब जानते हैं कि काशीपुर में श्री रामकृष्ण देव का जो अंतिम समय जो है, महासमाधि का समय, वो काशीपुर उद्यान वाटी कलकत्ता में बिताए थे। जब वो बीमार थे, कैंसर से पीड़ित थे, उस समय वो वहाँ रहते थे। और आज जो भक्त वहाँ गए हैं उसको पता है कि ऊपर का एक कमरा है, वहाँ आज भी श्री रामकृष्ण देव का वहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा होती है। और 1 जनवरी को वहाँ कल्पतरु दिवस मनाया जाता है। और उस कल्पतरु दिवस में सभी भक्तों की इतनी श्रद्धा है कि जो भी प्रार्थना हम श्री रामकृष्ण देव से करेंगे वो परिपूर्ण होगी। इसलिए कितने हजारों लाखों लोग वहाँ जाते हैं 1 जनवरी को और श्री रामकृष्ण देव को प्रार्थना करते हैं, कोई भी प्रार्थना। तो उस जगह पे घटना बनी थी। 1886 ईस्वी के मार्च महीने की बात है। काशीपुर के बगीचे में गले के रोग से श्री रामकृष्ण देव का स्वास्थ्य दिन दिन गिरता जा रहा था, किंतु ऐसा प्रतीत होता था मानो वो पहले की अपेक्षा अधिक उत्साह के साथ भक्तों के धर्म जीवन के निर्माण के दत्तचित्त हो गए हैं। विशेषकर स्वामी विवेकानंद के प्रति उनका विशेष ध्यान था। स्वामी जी को साधन मार्ग का उपदेश देकर तथा उसके आचरण में लाने के लिए केवल सहायता प्रदान कर भी निश्चित नहीं थे। प्रतिदिन सायंकाल के बाद दूसरों को हटाकर उन्हें अपने समीप बुलाकर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सायंकाल था तो सब लोग खड़े रहते थे, ठाकुर बीमार है वो सोए रहते थे, सब सेवा करते थे, उनके दर्शन के लिए सब लोग खड़े रहते थे। सायंकाल के बाद दूसरों को हटाकर उन्हें अपने समीप बुलाकर किस प्रकार से वे तथा अन्य बालक भक्त पुनः संसार में प्रविष्ट न होकर, अब जितने भी जो डायरेक्ट डिसाइपल है, अंतरंग शिष्य, वो ठाकुर की सेवा करते थे उस समय, तो खड़े रहते थे, ठाकुर की बातें सुनते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे, तो वो लोग वापस संसार में न जाए, पुनः संसार में प्रविष्ट न होकर एक साथ रह सके तथा इस कार्य के संचालन की व्यवस्था कैसे की जाए। प्रभृति विषयों पर वे लगातार 2-3 घंटे तक आलोचना तथा शिक्षा प्रदान करते थे। कल्पना कीजिए, साईं हो गई, सब चले गए, हटा दिया, सिर्फ नरेन को सामने रख के नरेन को शिक्षा दे रहे हैं कि जितने भी लड़के जो संसार छोड़ के आए हैं, अभी यहाँ उपस्थित है, मेरी सेवा कर रहे हैं, वो फिर संसार में प्रविष्ट न हो, पुनः संसार में प्रविष्ट न हो।
और इस कार्य के संचालन की व्यवस्था कैसे की जाए, वो श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र जी को दिखा रहे हैं। और लगातार 2-3 घंटे तक अब भगवान अपनी लीला का संवरण कर रहे हैं। अब लीला खत्म होने वाली है, श्री रामकृष्ण देव को मालूम था, तो वो पहले से ही ये सब तैयारी कर रहे हैं और नरेंद्र को नेता बनाकर उनको उपदेश दे रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो सब को तुमको संभालना है। प्रातः सभी भक्त उनके इस व्यवहार को देखकर यह समझ रहे थे कि अपने संग को सुप्रतिष्ठित करने के लिए ही वे गले के रोग का बहाना बनाकर बैठे हुए हैं। उस कार्य के संपन्न होते ही वे पुनः पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे भक्त लोग विचार थे कि गले के बहाना देकर ऐसा कर रहे हैं और संघ को सुप्रतिष्ठित करने के लिए। उस कार्य के संपन्न होते ही वो पुनः ठीक हो जाएंगे। केवल एक व्यक्ति, कौन? स्वामी विवेकानंद कहते हैं केवल स्वामी विवेकानंद ही दिनों दिन अपने हृदय में यह अनुभव कर रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव मानव भक्तों से दीर्घ काल के लिए विदा लेने के लिए निमित्त ही इस तरह का आयोजन तथा व्यवस्था कर रहे हैं। विवेकानंद जी को पता लग गया। बाकी लोग ऐसे सोचे कि अच्छे फिर ठीक हो जाएंगे, ये सब उपदेश दे रहे हैं, पर विवेकानंद जी को पता लग गया कि दीर्घ काल की अभी विदा लेने का समय आ गया, इसलिए मुझे ये सब उपदेश दे रहे हैं। किंतु उनके अंदर भी यह धारणा सदैव विद्यमान रहती थी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। कि कौन सोच सकता है अपने गुरु की विदाई के बारे में? अब साधना के प्रभाव से उस समय स्वामी जी के अंदर दूसरों को स्पर्श कर धर्म शक्ति संचार करने की सामर्थ्य कुछ कुछ प्रकट होने लगी थी। अब हम लोग जानते हैं कि जब श्री रामकृष्ण देव काशीपुर में थे तो सभी जितने त्यागी सन्यासी थे, जो बालक थे, सन्यास लेने के लिए प्रस्तुत थे, वो सब पूरी रात दिन में श्री रामकृष्ण देव की सेवा करते थे, पूरी रात साधन भजन करते थे, कुछ भी नहीं सोचते थे, बस अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव की सेवा कैसे हो वही वो लोग के जीवन का उद्देश्य हो चुका था। दिन में सेवा करो, रात में भजन करो, साधन करो। ऐसे करते करते विवेकानंद जी के अंदर दूसरों को स्पर्श कर धर्म शक्ति संचार करने की सामर्थ्य कुछ कुछ प्रकट हो चुकी थी। साधन करते करते उन्हें अपने भीतर बीच बीच में उस शक्ति के उदय की स्पष्ट प्रतीत होने पर भी कभी किसी को स्पर्श कर अपनी धारणा की सत्यता की उन्हें परीक्षा नहीं की। पता लग गया मगर कभी परीक्षा नहीं की, होता है कि नहीं, मालूम है मैं कर सकता हूं, मगर कभी भी परीक्षा नहीं की थी। किंतु नाना प्रकार के प्रमाण प्राप्त कर वेदांत के अद्वैत मत में स्वयं विश्वास संपन्न होकर तर्क तथा युक्ति की सहायता से बालक एवं गृहस्थ भक्तों में इस तथ्य को प्रतिष्ठित करने का वे प्रयास कर रहे थे। अब बचपन से ही स्वामी जी जब तक वो मानेंगे नहीं, जब तक उसको अनुभूति न हो तब तक किसी चीज को मानते नहीं थे। स्वामी जी का स्वभाव था कि जब वे जिस वस्तु को सत्य समझते थे तत्काल ही जोर शोर के साथ उस विषय को सबसे कहते थे एवं तर्क तथा युक्ति के द्वारा दूसरों को भी उसे ग्रहण करने का प्रयास करते थे। बचपन से ही जब घर में हुक्का रखा जाया जाता तो 4-5 प्रकार के हुक्के रखे थे उनके पिताश्री। भाई ये जाति का हुक्का ये जाति के लोग उसको पिएंगे, दूसरी जाति के लिए ये हुक्का है, तीसरी जाति के लिए ये हुक्का है। अलग अलग जाति और प्रथा के हिसाब से हुक्के रखे गए। अब थे बीले, छोटे नरेंद्र, और बीले ने एक बार देखा कि ऐसा है घर में, अब कोई नहीं था
पिताजी भी कहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो गए और उसमें था कि ये जाति का हुक्का, ये हुक्का पीने से जात चली जाती है, नीच जाति का हुक्का पीने से जात चली जाएगी, इसलिए उसको नहीं पीना है। अब वो थे चंचल, मानने वाले नहीं थे, कैसे जात जाती है देखता हूँ, अच्छे थे मिले, छोटे से 2 फीट के होंगे, गए एक हुक्का गुड़ गुड़ करके पिया, उसको रखा, दूसरा उठाया, उसको भी गुड़ गुड़ करके पिया, उसको रखा, तीसरा उठाया, देखा कि इतने सारे हुक्के हम टेस्ट किए, मेरी तो जात गई नहीं, जात गाएगी कैसे। उतनी देर में उसके पिताजी आ गए, तो बोले बिले ये क्या कर रहा है तुम, इतना छोटा हो कि तुम हुक्का पी रहे हो। तब निडर थे, तो पिताजी को पूछे, वो बोले कि पिताजी मैं जानना चाहता हूं कि ये हुक्का पीने से जात कैसे जाती है, मैं अनुभव करना चाहता हूं, मुझे प्रमाण चाहिए, इसलिए मैं हुक्का पी रहा था। तो वैसे स्वामी विवेकानंद बचपन से, अभी जब बड़े हो गए तब उनके शरीर में दूसरों के अंदर जो भाव, उसकी शक्ति, स्पर्श करने से किसी के मन के अंदर धर्म शक्ति संचार करने की शक्ति जो हुई है, वो उसको टेस्ट करना था, उसकी अनुभूति करना था। तो कहते हैं स्वामी जी का स्वभाव था कि जब वे जिस वस्तु का सत्य समझते थे तत्काल ही जोर शोर के साथ उस विषय को सबसे कहते थे, जोर शोर से कि मैंने अब सत्य समझ लिया। अब बात ऐसी है कि कभी कभी कोई चीज लेके बैठते थे, वो तर्क और वितर्क करके सामने वाले को मानना ही पड़ेगा और मनवा के छोड़ते थे। ऐसे थे स्वामी जी, उससे तर्क में कोई जीत नहीं सकता, प्रखर ज्ञानी थे, कौन टिक सकेगा स्वामी विवेकानंद के सामने। और यदि मान लिया, कहते थे कि जोर शोर से उस विषय को सबसे कहते थे एवं तर्क युक्ति के द्वारा दूसरों को भी उससे ग्रहण करने का प्रयास करते थे। बनाई तुम भी इसको स्वीकार करो। अभी समय हो गया, अब जो भाव नष्ट करने का जो प्रसंग है वो हम अगले शनिवार को लेंगे, क्योंकि प्रसंग बड़ा है, अभी समय भी खत्म होगा, पूर्ण नहीं होगा। वो अभेदानंद जी महाराज का एक प्रसंग है और स्वामी विवेकानंद जो प्रसंग, जो घटना हुई थी काशीपुर उद्यान बाटी में, तब श्री रामकृष्ण देव ने जो कहा था कि किसी का भाव नष्ट नहीं करना है, इसके ऊपर बहुत सुंदर एक घटना बनी, सत्य घटना जो काशीपुर में हुई थी, उसकी चर्चा हम अगले शनिवार को करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। बहुत सारी ऐसी घटना है भगवान की लीला, वो लीला का वर्णन करते करते कितना ही समय चाहे चला जाए, मगर हमारा उद्देश्य है भगवान की लीला का चिंतन करना, उसके द्वारा हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और शरणागति उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से हम भगवान अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला का चिंतन हर शनिवार को हम लोग करते हैं। आइए भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपकी दिव्य लीला का चिंतन करते करते हमारा मन पवित्र हो, हमारा मन तेरे चरणों में लगे, हमको तेरे चरणों में शुद्ध भक्ति दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।